महाराष्ट्र की राजनीति कब क्या मोड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जहां एनसीपी में आई दरार की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी कि मौजूदा गठबंधन के बीच खटास की खबरें सामने आने लगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार की कई बयान और फैसले ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी, शिवसेना और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल हाल ही में अजीत पवार ने कई ऐसे बयान दिए जिससे अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्मा गया और सवाल ये उठने लगे कि अजीत और बीजेपी शिंदे गुट के बीच खटास आ गई है। इस दावे का आधार कितना मजबूत है ये जानने के लिए ये समझना होगा कि अजीत पवार ने इन दिनों में क्या क्या बयान दिए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्य अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि वो इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे। अजीत ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद वो अनुसूचित जाति, दलित, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक की भलाई के लिए काम करने की मूल विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अजीत पवार और बीजेपी के बीच खटास की वजह इसलिए मानी जा रही है कि बीजेपी ने हमेशा धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया। फडणवीस ने विधानमंडल में कई बार इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति साफ की है। इसके अलावा अजीत पवार ने उस समय भी हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं लेकिन अभी वो पद नहीं संभाले। गृह मंत्री अमित शाह की मुंबई यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार नदारद थे। सांप्रदायिक दंगों में एक की मौत के बाद सतारा जिले के पुसे सावली का दौरा करने वाले वो महाराष्ट्र के एकमात्र मंत्री थी और उन्होंने वर्ली में एक खुली बैठक में जय श्री राम के नारे में शामिल होने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार की महत्वाकांक्षा पर चढ़ रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में मुंबई के लालबाग राजा गणपति मंडल में एक कार्यक्रम में जहां एक एनसीपी कार्यकर्ता ने कहा कि वो अजीत को अगला सीएम बनता देखना चाहते हैं। हालांकि अजीत पवार ने इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि सीएम बनने के लिए किसी को 45 नहीं बल्कि 145 विधायकों की जरूरत है, जिसके बाद से ही खटास की इन खबरों ने पूरा जोर पकड़ लिया था।